दोस्तों बाजार के अंदर कोई भी एनालिसिस कर लो, टेक्निकल कर लो, फंडामेंटल कर लो, इंडिकेटर्स देख लो, लेकिन जो पावर न्यूज की है, इंफॉर्मेशन की है, वो अपने आप में ही सुप्रीम है। कुछ ऐसा ही हुआ 2023 के बजट में, जब निर्मला जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने ऐलान करा कुछ ऐसा जिससे इंश्योरेंस कंपनी के करोड़ों का नुकसान हो गया, और एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और एलआईसी जैसे जो बड़े दिग्गज कंपनियां थी, इंश्योरेंस कंपनी, औंधे मुंह आकर के गिर गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, काफी स्टॉक्स नीचे आ गए। तो ऐसा क्या कह दिया निर्मला जी ने, ऐसा क्या ऐलान हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इन स्टॉक्स का टेक्निकल अभी फिलहाल क्या कह रहा है, इसके बारे में दोस्तों इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। अब देखिए, इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर अब लगेगा टैक्स। जी हां, देखिए निर्मला जी ने ऐलान कराया है कि इंश्योरेंस से जो कमाई होती है उसके ऊपर टैक्स देना होगा। एक कंडीशन है, कंडीशन के बारे में बताऊंगा। देखिए पहले क्या होता था, जब आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस चल रही है, अगर वो मैच्योर हो गई या भगवान ना करे डेथ केस के अंदर जो आपको क्लेम मिलना है, जो पैसा आपको मिलना है, वो पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री हुआ करता था, उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं था। लेकिन अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन कब लगेगा, इसमें कंडीशन लगाई है कि अगर एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होता है तो उस इनकम पर टैक्स लगेगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई आपने इंश्योरेंस ऐसी कराई है जिसका एनुअल प्रीमियम आप 5 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उससे होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अगर 5 लाख से कम का कोई प्रीमियम आप दे रहे हैं तो नहीं लगेगा। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा, कोई बात नहीं, हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि एक काम करते हैं, हम 5 लाख वाली इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, 4 लाख वाली 2 करा लेंगे, या 2 लाख वाली हम 6 करा लेंगे। जी नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको टैक्स देना होगा उसके ऊपर जो भी आपको इनकम होती है। अगर टैक्स से आपको बचना है, टैक्स नहीं देना चाहते, तो 5 लाख के अंडर में ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आपने 2-3 भी करा ली, उन सभी का प्रीमियम कैलकुलेट होगा और ये देखा जाएगा कि एनुअली ये 5 लाख से ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, अगर हो रहा है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा उससे होने वाली इनकम के ऊपर। तो ये दोस्तों ऐलान किया गया, बहुत ही सिंपल और सीधी भाषा में मुद्दे की बात मैंने आपको बताई है। बहुत डीपली बहुत सारे सेक्शन वगैरह मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करे क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ये दोस्तों था। अब इसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स थे ना, वो आकर के गिर गए। क्यों गिर गए? हालांकि 5 लाख से ऊपर प्रीमियम वाले कस्टमर्स कम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो टैक्स बचाने के चक्कर में इंश्योरेंस कराते थे, हैवी इंश्योरेंस कराते थे, तो वो तो उनको मिलेगा नहीं, तो वो क्यों कराएंगे? तो ये सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनी को एक नुकसान होता है। अब स्टॉक्स की हालत देख लेते हैं कि स्टॉक्स का क्या हाल हुआ इन 2 दिनों के अंदर। कल ये अनाउंस्ड हुआ और आज ये क्या कंडीशन में स्टॉक चल रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों चार्ट के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले जो आपको चार्ट दिख रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ का। अब जो एचडीएफसी लाइफ है वो आज 4% गिर गया। कल भी जबरदस्त स्टॉक गिरा था। अगर मैं बात करूं कल की जो ओपनिंग थी इसकी 580 से भी ऊपर थी, और वहां से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कर गिरा, 520 के आसपास क्लोजिंग दी, और आज भी ये 5% के आसपास डाउन है। तो ये देखिए पिछले एक दिन में, मतलब कल का अगर लगा लो और आज का लगा लो, तो ये स्टॉक 490 रुपए पे आ गया है। 590 से लेकर के 490 पे आ गया, 100 रुपए गिर गया स्टॉक 2 दिन के अंदर। कल का ट्रेडिंग डे और आज का ट्रेडिंग डे, ये दोस्तों इसका हाल है। अगर मैं बात करूं एसबीआई लाइफ की, माफी चाहूंगा, अगर मैं बात करूं एसबीआई लाइफ की, तो इसका चार्ट देख लीजिए। इसका चार्ट क्या कह रहा है, ये देखिए। ये स्टॉक 1225 पे कल ट्रेड कर रहा था, आज 1100 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बुरी हालत इस स्टॉक की भी हो गई। अब इस वाले स्टॉक की देख लीजिए, GICRE यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप इसको देखेंगे, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था लगभग 185 पर, आज ट्रेड कर रहा है 159 पर। और न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड अगर आप देखेंगे 120 का स्टॉक था, 109 रुपए पे आ गया। और LIC इंडिया की बात करेंगे तो LIC इंडिया का देखिए, यह स्टॉक 660 रुपए का ट्रेड कर रहा था कल, और उसके बाद देखिए 599 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका पीछे का हाल देखेंगे तो ये स्टॉक 700 रुपए से कॉन्टिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा है। ऐसा रीजन ये है क्योंकि अडानी का इंपैक्ट भी इसके ऊपर पड़ गया, प्लस जो ये न्यू बजट आया है
इसका इंपैक्ट भी इसके ऊपर बढ़ा। अडानी में काफी सारी स्टेक थी, इन्वेस्टमेंट थी, तो उसका तो नुकसान इसको हुआ ही एलआईसी को। साथ ही साथ ये जो नया रूल आ गया है टैक्स का इंश्योरेंस पे, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला, तो इसको डबल मार पड़ी। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो फिलहाल अगर मैं एलआईसी को देखूं तो एलआईसी अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। ये देखिए 600 के आसपास इसका ऑल टाइम लो है, मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा, ये देखिए लगभग 600 के आसपास इसका ऑल टाइम लो है, ये उस लो के आसपास चल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे भी ये जाता है, जो इसने आज लो क्रिएट करा है 582 का, अगर इसके नीचे भी स्टॉक जाता है तो टेक्निकल काफी खराब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सपोर्ट मिलने के चांसेस एलआईसी में लगते हैं कि यहाँ सपोर्ट लेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या ऊपर भी जा सकता है। ये इसका दोस्तों टेक्निकल है। अब अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ की, तो इसका क्या कहता है टेक्निकल? इसका टेक्निकल काफी खराब हो गया है, क्योंकि मैं बात करूं काफी टाइम पहले इसने एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए उस सपोर्ट के इसने तोड़ दिया है। यहां पर देखिए, ये देखिए ये सपोर्ट है, ठीक है। वहीं 490 के आसपास, 490 500 के आसपास ये कोशिश कर रहा था सपोर्ट लेने की, और ये इसको आज इसने तोड़ दिया। लेकिन जरूरी नहीं कि तोड़ दिया तो नीचे ही चले जाएगा, यहां ध्यान रखिए, हो सकता है यहां सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर चले जाए। तो इन लेवल्स पे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये लेवल फिर वापस से तोड़ता है, नीचे की तरफ वापस तोड़ता है, तो काफी नीचे के रुझान मिल सकते हैं, अदरवाइज ये यहां से वापस पुल बैक भी मार सकता है। तो ये दोस्तों कहता है एचडीएफसी लाइफ का चार्ट। अगर मैं एसबीआई लाइफ की बात करूं तो एसबीआई लाइफ भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहां देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक पहला ये है, ठीक है, ये लगभग है 1000 के आसपास, 1000, ठीक है। सेकंड ये है तकरीबन 50 पॉइंट्स ऊपर कर लीजिए, 1050, ठीक है। तो ये इस सपोर्ट के आसपास कहीं आ गया है, तो कहीं भी ये सपोर्ट ले सकता है 1050 पर, 1000 पे। अगर 1000 के नीचे जाता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, अगर इसके नीचे जाता है तो काफी वीक हो सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो एसबीआई लाइफ पे आपको ध्यान रखना है कि 1000 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है। अगर यहां से थोड़ा रुक करके पुल बैक ऊपर मारता है तो एक अच्छी मूवमेंट भी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है स्टॉक में। अब यहां पर देख लेते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका चार्ट बहुत ज्यादा खराब मुझे नहीं लग रहा, गिरा जरूर है, ये भी गिरा है, लेकिन इतना खराब चार्ट नहीं है। और ये भी सपोर्ट के आसपास ही यहां दिख रहा है, ये इसके अंदर सपोर्ट है 150 का, इसके आसपास ही है। इसके नीचे जाता है तो प्रेशर आ सकता है, अदरवाइज जब से 150 के ऊपर है तब तक ये ठीक ही लग रहा है। और उसके बाद एक चार्ट है, ये वाला देख लीजिए, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। तो दोस्तों चार्ट है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, ये भी तकरीबन 110 के आसपास सपोर्ट पर ही है। कई बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, 110 मान लीजिए, 110 से लेकर के 100 का जो लेवल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इसका सपोर्ट है। अगर जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, इसके नीचे आने की कोशिश करता है तो काफी बेरिश चार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके सपोर्ट लेवल्स 90 रुपीज के आसपास आते हैं। तो ये दोस्तों टेक्निकल बन रहा है। ज्यादातर जो मुझे देखने को मिला है सभी इन इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर इस सपोर्ट के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता सकते हैं, टाइम बिताकर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट के अंदर थोड़ी हलचल होती है, मार्केट थोड़ा सपोर्ट नहीं करता है, तो ये सपोर्ट को तोड़कर ये सभी काफी नीचे भी आ सकते हैं। तो सपोर्ट के लेवल पर आपको ध्यान रखना है कि क्या एक्शन मार्केट के अंदर आ रहा है, क्या रुक रहे हैं, क्या यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है यहां से ऊपर चले जाए, नहीं रुक रहे, सस्टेन नहीं कर रहे, नीचे के लेवल तोड़े जा रहे हैं, तो और नीचे के लेवल्स इनमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर दोस्तों अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा व्यू आप इनके ऊपर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।